हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम लोग सिद्ध करेंगे किसी गोलीय अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है। आपको हर एक बार ये टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, चाहे आपको आ जाए सिद्ध करने के लिए, चाहे आपको इस पर नॉमरिकल आ जाए या ऑब्जेक्टिव में आ जाए। चलिए आज हम इस वीडियो में F बराबर R/2 सिद्ध करते हैं। तो आइए, हमने एक M' एक अवतल दर्पण लिया है और ये अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण के बारे में आप लोगों को पता होगा, जिसका गोलीय सतह धंसा हुआ हो और उभरा हुआ सतह रचित किया हुआ हो। तो एक हमने M' एक अवतल दर्पण लिया है, उसका फोकस F, केंद्र P और ये CP जो है उसका मुख्य अक्ष है। CP इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के पैरेलल में AB एक किरण आती है। AB एक किरण आती है और वो परावर्तित होकर फोकस से लौटती है। परावर्तित होकर फोकस से लौटती है। तो आप देखिए, AB किरण आई और परावर्तित होकर के फोकस से लौट गई। फोकस से जो लौट गई तो यहाँ पे परावर्तन के नियम के अनुसार आप लोग जानते होंगे कि आपतन कोण इजकल टू परावर्तन कोण। आपतन इजकल टू परावर्तन कोण। तो ये कोण क्या है? आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो हम लिख सकते हैं, यदि AB आई F से गई तो AB यानी कोण ABC लिखेंगे कोण ABC इजकल टू कोण CBF या FBC, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? FBC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोण ABC इजकल टू कोण FBC, क्योंकि ये परावर्तन के नियम के अनुसार होता है। ये परावर्तन के नियम के अनुसार होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार होता है। हमने ये निकाल लिया, कोण ABC इजकल टू कोण FBC निकाल लिया। अब देखिए, अब क्या देखना है? आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए होंगे, यदि कोई पैरेलल रेखा है, यदि कोई पैरेलल लाइन जा रही है, उसको यदि एक प्रतिच्छेदी रेखा काटे तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि कोई पैरेलल रेखा जा रही हो, उसको कोई तिरछी रेखा काटे तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो क्या लगता है, ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये कोण बराबर हुआ। तो हम लिख सकते हैं कोण ABC इजकल टू कोण FCB लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोण के बराबर है। FBFCB लिख सकते हैं। ये साल लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आप कुछ देख रहे हैं, इसके लेफ्ट हैंड बराबर हैं तो ये राइट हैंड भी बराबर होंगे दोनों के। समीकरण 1 एवं
1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिख सकते हैं, यदि इसके लेफ्ट हैंड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं कोण एफ बी सी इजकल टू कोण एफ सी बी, एफ सी बी लिख सकते हैं। यदि ये लिख सकते हैं तो आप देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल बना रहा है, सी बी एफ मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है, सी बी एफ मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है। आप लोग जानते होंगे यदि कोई त्रिभुज है उसके दो कोण आपस में बराबर हो, यदि उसके अंदर के दो कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज कौन से होंगे, वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तो चलिए, यदि ये कोण बराबर है, कोण सी और कोण बी बराबर है, तो ये त्रिभुज कौन से होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तो हम लिख सकते हैं यदि ये त्रिभुज समद्विबाहु होंगे तो हम लिख सकते हैं सी एफ इजकल टू बी एफ, सी एफ इजकल टू बी एफ। क्योंकि आपको यदि समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रायंगल बना, देखिए ट्रायंगल बना, तो यही ट्रायंगल को हम यहाँ पे उठा के लाए हैं। ये सी मान ली है, ये बी है, ये एफ है। यदि ये कोण बराबर है तो इसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होगी। तो सी एफ इजकल टू बी एफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सी एफ इजकल टू बी एफ, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के अनुसार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो लिखेंगे ये किसके अनुसार, एकांतर कोण, एकांतर कोण। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखिए हमने जैसा डेरिवेशन में लिया है इसके अनुसार हम बी पॉइंट को पी के पूरा नजदीक ला दें, एकदम पूरा नजदीक, तो क्या होगा, यदि बी को पूरा नजदीक ला दें पी के पास तो होगा बी एफ, तो होगा यदि बी को पी के बहुत नजदीक ला दें, तो यदि बी को पी के बहुत नजदीक ला दें तो क्या होगा, तो हो जाएगा बी एफ इजकल टू पी एफ, बी एफ इजकल टू पी एफ, बी एफ इजकल टू पी एफ। तो यहाँ पे कुछ देख रहे हैं बी एफ इजकल टू सी एफ और बी एफ इजकल टू पी एफ। तो समीकरण 1 और 2 से कुछ समझ आ रहा है, बी एफ बराबर है, तो यदि बी एफ बराबर है तो सी एफ, यहाँ देखिए यानी बी एफ सी एफ बराबर है, यहाँ भी बी एफ पी एफ बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक साइड दोनों का बराबर है, तो सी एफ इजकल टू पी एफ, 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 सी एफ इजकल टू पी एफ होगा। तो देखिए क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, ये नज़दीक ला दिए तो बी एफ दोनों बराबर है, बी एफ पी एफ, यहाँ देखिए ये सब बराबर है, तो हम लिख सकते हैं पी एफ इजकल टू, देखिए पी सी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं। यदि पी सी इजकल टू
ये दोनों बराबर है, पी एफ सी एफ बराबर है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये दोनों को हम बी एफ या पी एफ लिख सकते हैं, या तो पी एफ लिखेंगे, इसको भी पी एफ देते हैं, पी एफ पी सी इजकल टू पी एफ। यदि ये पी एफ है, पी सी यहाँ से यहाँ की दूरी है, तो हम पी सी को क्या माने हैं, वक्रता त्रिज्या माने हैं। पी सी को क्या माने हैं, यहाँ पे आइए, पी सी को क्या माने हैं, पी सी इजकल टू पी एफ प्लस पी एफ, पी सी इजकल टू पी एफ प्लस पी एफ। पी सी को क्या माने हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ पे क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं। पी एफ इजकल टू कितना हो गया, 2pf हुआ, तो यानी पी एफ क्या है, यहाँ से यहाँ फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ, फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर इजकल टू 2 स्मॉल एफ, यानी स्मॉल एफ फोकस दूरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ऐसे भी रख सकते हैं और इसको ऐसे भी रख सकते हैं, और नहीं हो तो r इजकल टू 2f है, तो f को इस साइड रहने दीजिए, r बराबर r/2 ये भी लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं r बराबर 2f, ठीक, और आप लिख सकते हैं f बराबर r/2। जो हमें सिद्ध करना था वो हमें मिल गया। आपको ये क्वेश्चन और ये सिद्ध जो किए हमने, ये प्रूव्ड, बोर्ड एग्जाम में चाहे 2 मार्क में आए या इस पर नॉमरिकल आए या ऑब्जेक्टिव में आए, इसको आना ही है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। आप इसको वीवीआई में दे सकते हैं, वीवीआई में दे सकते हैं, और जो हमने बता दिया, आप यदि इसको 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको किसी प्रकार की डाउट इसमें नहीं रहेगी। आपको कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आप कहीं दूसरे किसी प्रकार के प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक कर दें, और यदि किसी प्रकार का इसमें डाउट रह गया हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।